बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन को जो कि हमें ये सिखाएगा कि अगर हमारे पास कोई कोड है जो कि इफ़ एल्स की स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ है और आप उसको टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं उसके साथ लिखना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगा। और इस चीज़ में आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपका कोड सिर्फ चेंज हो लेकिन जो कोड को रन होने के बाद जो आउटपुट आनी है या जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर होनी है उसके अंदर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक रन करने वाले को ये पता ना लगे कि कोड के अंदर इफ एल्स लगा हुआ है या टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है। तो अब शुरू कर लेते हैं। तो सवाल में उसने कहा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर और नीचे जो है ना एक छोटा सा कोड दिया गया है। तो इफ एल्स की स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो पहले आप इस कोड को समझ लें कि क्या कर रहा है। तो कोड ये कर रहा है कि शुरू में एक इफ की स्टेटमेंट लगी हुई है और उसके आगे कंडीशन है कि क्या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इन दैट केस कोड अगली लाइन पे आ जाता है और फिर वो कहता है कि भाई अगर तो x की वैल्यू ग्रेटर देन y है तो ये करो कि z के अंदर असाइन कर दो वैल्यू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 की। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और अगर ये कंडीशन सपोज यही वाली कंडीशन जो थी जो x ग्रेटर देन y हमने कहा था अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये रन हो रहा है ना। और ऑन दी अदर हैंड हम देखें कि अगर ये कंडीशन सपोज फॉल्स हो जाती है तो कोड एल्स में आ जाता है और फिर वो क्या करता है कि z को वैल्यू असाइन कर देता है x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई y। तो बेसिकली दो केसेस हमारे पास बन रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि x की वैल्यू ग्रेटर देन y है या नहीं, इधर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है या ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। अब हमने इसी केस को लिखना है टर्नरी ऑपरेटर के साथ। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स कुछ इस किस्म का होता है कि हम लिखते हैं कि हम शुरू में लिखेंगे कि वेरिएबल का जो भी नाम है जिसको कि आप असाइन करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप डालेंगे इक्वल टू का साइन। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे आपकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को आप यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट्स लगा लें बेशक। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यूज करना है क्वेश्चन मार्क का साइन। और फिर उसके बाद आपने लिखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या होगी। तो एक इसमें आप बेशक लिख लें स्टेटमेंट इन केस कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू आप उसको साइन करना चाह रहे हैं अगर ये कंडीशन ट्रू है। और ऑन दी अदर हैंड अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, तो उसके लिए जो भी आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर आप इसी वाले वेरिएबल को क्या वैल्यू साइन कराना चाह रहे हैं तो वो वाली वैल्यू जो है ना आप इस कॉलन के साइन के बाद लिखेंगे और उसके बाद एक सेमी कॉलन से हम इस कंडीशन को टर्मिनेट कर देंगे। तो अब हमारे पास हमें इसके टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स पता लग गया कि कैसे कन्वर्ट करता है। तो बस हमने अब ये क्या करना है कि वैल्यू सब्सटीट्यूट ही करनी है इस वाले कोड को देखते हुए। तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा कि भाई कंडीशनल ऑपरेटर के साथ इस स्टेटमेंट को कैसे लिखना है। तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो है हमारे पास है जी वो z है। ठीक है, इक्वल टू का साइन डालेंगे। आगे जी कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारे पास x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, यहाँ से मैंने देखा कंडीशन और यहाँ से वेरिएबल। आगे आ जाएगा जी क्वेश्चन मार्क। अब जो है स्टेटमेंट कौन सी होनी चाहिए कि अगर जो है हम कह रहे हैं कि भाई ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, तो कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमने कहा था ये रन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे इस जगह पे वो ये वाली होगी। तो हमारे पास आ जाएगा कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 और इसके बाद आप लगाएंगे कॉलन का साइन। और इसके बाद आपने बताना है कि भाई वो वाली स्टेटमेंट जो z को आपने वैल्यू असाइन करनी है जो कि अगर ये फॉल्स हो जाए तो उसके लिए ये वाली वैल्यू है। तो आप लिख देंगे कि x माइनस वाई एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो इस तरीके से आप कोई भी कोड इफ एल्स की फॉर्म में अगर लिखा हो उसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई भी कोड जो है वो टर्नरी ऑपरेटर के साथ या कंडीशनल ऑपरेटर के साथ लिखा हो तो उसको आप बड़ी आसानी के साथ इफ एल्स के स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं।